हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जी मक्का टेरेस को डेमोलिश किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मक्का टेरेस पर, जहाँ पर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जी मक्का टेरेस को डेमोलिश किया जाए। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि मक्का टेरेस पूरी डेमोलिश नहीं होगी, बल्कि जो ओपन स्पेस जो घेरा गया था, जिसकी बात की जा रही थी, जी ओपन स्पेस घेर लिया है, बराबर की जो इमारत है उसको नुकसान हो रहा है, कोई हवा का जो है वो रास्ता नहीं है। आज ये सारी बात मैं पहले एक तरफ रखूँगा, मगर इस मक्का टेरेस का एक जो फ्लैट है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करूँगा कि कितना शानदार और ख़ूबसूरत घर है, और इस घर में जो है वो तमाम तरह आसाइशें मौजूद है, मगर एक गलती की वजह से इस पूरी इमारत को कितना नुकसान हुआ है उसका बारे में ज़रूर बात करूँगा। आइए पहले मैं आपको चलता हूँ, ये पूरा जो है वो फ्लैट आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। ये कितना देखें कितना ओपन स्पेस है, मतलब ज़्यादातर जो बिल्डिंगें बनाई जाती है उसको स्पेस बड़ा कम रखा जाता है। इसका स्पेस भी ये है कि इसका स्पेस भी बड़ा कम है, मगर प्लॉट के हिसाब से जो है वो सही है। आपने सीढ़ियाँ वगैरह देखी। अब थोड़ा सा फ्लैट के अंदर हम जाते हैं, आपको थोड़ा सा फ्लैट के बारे में एक्सप्लोर करके बताते हैं। जी जैसे ही आप इस पूरे कमरे में दाखिल होते हैं तो आपको एक ओपन स्पेस यानी कि कॉमन देखने को मिलता है। बड़ा शानदार कॉमन है, बहुत बड़ा कॉमन है। इसकी टाइलें जो है वो आप देखें कितनी शानदार हैं कि मतलब आपको लगेगा ही नहीं किसी आप जो है वो मतलब किसी ऐसे घर में। हालांकि कहते हैं कि जी 1 करोड़ से ऊपर का ये फ्लैट है। इस पूरी बिल्डिंग में जो है वो कमोबेश कोई ज़्यादातर जो फ्लैट हैं वो 4-4 फ्लैट बने हुए हैं, और तकरीबन ये 5 से कितने मंजिला ये इमारत है जी? 5 से 6 4 मंजिला जो है ये इमारत है। और इस पूरी इमारत में केस ये आया कि जी बराबर में जो एक दरख्वास्त गुजारते फरहान एडवोकेट, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि जी हमारा जो घर है उसी के साथ ये पूरी इमारत जो है वो बिल्कुल बना दी गई है, कोई स्पेस नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि गैलरी भी नहीं छोड़ी। तो ये बात बिल्कुल सही है, उनकी बात मैं 100% सही कहूँगा कि जब भी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं तो ओपन स्पेस को छोड़ा जाता है। मगर बिल्डर का ये मौक़िफ़ है कि जब मैं बिल्डिंग बना रहा था और तब उस वक्त इदारे कहाँ थे? इदारे कह देते कि जी आपको ओपन स्पेस छोड़ना है, आपके कवानीन में है कि जी आप जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको ओपन स्पेस छोड़ना पड़ेगा। बिल्डर जो है वो इसकी थोड़ी सी मैं इसलिए बात ज़रूर करूँगा क्योंकि बिल्डर जो है वो भागा नहीं, उसने क्या किया, कोर्ट को फेस भी किया, यहाँ तक कि फैमिलीज़ को भी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जी जो भी खर्चा होगा जो ओपन स्पेस को सारा ख़त्म किया जाएगा बिल्डर अपनी जेब से करेगा, और जो फैमिलीज़ मुतासिर होंगी उनका अजाला भी जो है वो बिल्डर करेगा। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा आपको फ्लैट के अंदर लेकर आया हूँ, आप लाइटें देखें, आप इसके अलावा फ्लैट देखें कितना अच्छा है, मगर लोग जो है वो इससे काफ़ी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, और अब जो है वो ओपन स्पेस जो देख रहे हैं जो तोड़े जा रहा है। आइए आगे चलते हैं, आपको मज़ीद बताते हैं। जी 4 से 5 कमरे का ये फ्लैट है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बहुत मेहनत से और बड़ा यानी कि लोगों ने अपने पैसे जमा करके जो है ये बनाया है। बहुत शानदार खूबसूरत है, बेड है, पंखे लगे हुए हैं, 4 सीलिंग, अच्छा घर मतलब बनाया हुआ है। मगर एक गलती की वजह से जो है वो सारा का सारा जो है वो सत्यानाश हो गया। इस वक्त देखें कि ये जो पूरा स्पेस जिसकी बात कर रहे थे, थोड़ा सा कैमरा मैन अंदर चले जाएँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्पेस की बात कर रहे थे ये पूरा स्पेस है। अगर ये बिल्डिंग जब बनाई जा रही थी तब इदारे बर वक्त कह देते बिल्डर को कि जी आपको ओपन स्पेस छोड़ना है, तो बिल्डर जो है वो ओपन स्पेस को छोड़ के बिल्डिंग बना लेता। मगर इदारों के जो अफसरान थे, देखें ये भी तो एक बात है ना, जो अफसरान होते हैं वो उल्टा मशवरा देते हैं कि आप जो है वो पैसे ले आप हमें दे देना, आप जो है वो बना लेना, कोई इशू नहीं है। फिर बिल्डर भी एक ख्वाहिश होती है कि चलें जी थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर ये सारे मामला जो है वो अफसरान और बिल्डर की जो है वो मिली भगत से होता है। मगर ये बिल्डर जो कि मक्का टेरेस का जो बिल्डर है, जो वसीम भाई हैं, इन्होंने अच्छी चीज़ हमने इनकी ये देखी है कि इन्होंने कोर्ट को जो है वो फेस किया। इन्होंने कहा कि जी हमने जब बिल्डिंग बना रहे थे तब इदारों के अफसरान खुद मौजूद थे। और ये देखें आप थोड़ा सा, ये मैं आपको दिखाऊँ, जो ओपन स्पेस आप देख रहे हैं ये सारा का सारा इनको छोड़ना था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कवानीन के तहत जो है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको ओपन स्पेस को छोड़ना पड़ता है, ये कानून है। मगर यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बिल्कुल बिल्डिंग के साथ मैच करके जो है वो बिल्डिंग बना दी गई। और ये अभी आपके सामने कि देखिए जी जिस जगह ये पूरा आप देख रहे हैं इसी के बिल्कुल बराबर में एक बिल्डिंग है, और ये जो जगह थी ये वॉशिंग एरिया, बैल्कनी या फिर किसी और इस्तेमाल के लिए जो, या फिर वॉशरूम के लिए इस्तेमाल ले लें, मतलब ये बिल्डिंग वालों के ही ज़ेरे इस्तेमाल थी। लेकिन अब चूँकि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इस पूरे छोटे जो स्पेस है 6 फीट का ये स्पेस है,
इसको इन्होंने खाली करना है और उसके बाद ज़ाहिर है जब ये स्पेस खाली हो जाएगा तो उसके बाद जो खिड़कियाँ हैं वो यहाँ बनेगी और ये फ्लैट जो है वो अपनी जगह बरकरार रहेंगे। मगर एल शेप में जो है ये पूरा एक पूरी बिल्डिंग बनाई गई है एल शेप में, जिसमें बराबर में जो है वो कुछ लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, बराबर में जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका घर भी है। तो उन्होंने कहा है कि जी ये पूरा स्पेस खाली करें ताकि हवा की जो रास्ता है वो भी बरकरार रहे। और दूसरा ये एक नुकसान भी होता है जी, बिल्डिंगें चिपका के बनाते हैं तो उससे ये होता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अगर बर वक्त कार्रवाई करे तो ये बनने से पहले ही जो है ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। मगर अफसरान जो है वो क्या करते हैं कि थोड़े पैसों के चक्कर में जो है वो बिल्डिंगें बना देते हैं, बाद में फिर जो है वो कोर्ट के साथ मिल जाते हैं और फिर आपको पता है कोर्ट के सामने तो फिर मासूम बन जाते हैं वो लोग और उसके बाद फिर जो है वो बिल्डिंगें टूटने का अमल शुरू होता है। तो इस तरह का जो अमल है इसको पहले ही रोकथाम करके रोक लेना चाहिए ताकि जो लोग यहाँ पे फैमिलीज़ मुतासर होती हैं उनका अजाला कौन करेगा। फिर सारे के सारे हाथ उठा देते हैं, फैमिलीज़ वगैरह परेशान होती हैं, उनके सामान किधर जाएंगे, वो फैमिलीज़ कहाँ जाएंगी, ये सारी बातें जो है वो एडवांसली सोचा जाता है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको छत पर लेकर जाता हूँ, इसकी छत के थोड़े से मनाजिर आपको दिखाते हैं। जी इस वक्त मैं मक्का टेरेस की छत पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि जी जो मक्का टेरेस के बारे में बातें हो रही थी कि जी मक्का टेरेस पूरी जो है वो गैर कानूनी है। देखें ये पूरी इमारत गैर कानूनी नहीं है, इसका जो बहुत छोटा सा हिस्सा है, अब देखें ये हिस्सा है जिसको जो है वो ओपन स्पेस के बारे में बात की जाती है। अक्सर इमारतों में यही होता है कि जब बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो ओपन स्पेस को खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ये पूरा ओपन स्पेस को जो है वो बिल्कुल खा लिया, बराबर में जो है वो घर बने हुए थे जिसकी वजह से दरख्वास्त गुजार ने जो है वो फ़रहान, चूँकि वो खुद भी एडवोकेट है तो उन्होंने दरख्वास्त लगा दी, वरना ज़्यादातर इमारतें जो है वो बिल्कुल इसी टाइप की बनाई जाती है। ओपन स्पेस को घेरा जाता है, लोगों के हुकूक मारे जाते हैं और फिर लोग जो है वो कोर्ट कचहरी में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो ख्वार हो जाते हैं। वो लोग फिर वकील कराते हैं, वकील आपको पता है कि फिर वो आपसे पैसे बटोरता रहता है और उसके बाद फिर आपका काम भी नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो कोर्ट कचहरियों में जाते नहीं हैं और उनके हुकूक ऐसे ही मारे जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब बिल्डिंगें बनाई जाती हैं तो ओपन स्पेस को छोड़ा जाता है। ये कानून है जी, SBCA का एक्ट है कि आपने ओपन स्पेस को छोड़ना लाजमी है। जितनी आपकी फ्लोर की मंजूरी है उतनी आपने लेके जानी है, उससे ऊपर आपने नहीं लेके जानी। लेकिन बदकिस्मती से बिल्डरों के जो लालच होते हैं वो इतने होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि बिल्डिंग ऊपर ले जाएं और एक फ्लोर बढ़ा दें, करोड़ों रुपए बढ़ते हैं उनके, एक फ्लोर पे करोड़ों रुपए बनाते हैं वो लोग और ओपन स्पेस को भी खा जाते हैं। मगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि ओपन स्पेस को पूरा जो है वो खा लिया गया था। अब इस ओपन स्पेस को जो है वो तोड़ा जा रहा है ताकि कम से कम बराबर वालों का जो घर है वो मुतासर ना हो। अब इस वक्त यहाँ पर जो है वो मज़दूर काम कर रहे हैं। ये इस वक्त बालाई मंजिल है और बालाई मंजिल के नीचे तमाम जो ओपन स्पेस है उसको तोड़ा जा रहा है। जो फैमिलीज़ हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं दूसरी जगहों पे, कोई मामू के घर पे, कोई अपने भाई के घर पे, कोई अपनी बहन के घर पे। तो अब फैमिलीज़ जो है वो मुतासर हैं इस पूरे मामले की वजह से। तो अब जो है वो SBCA को भी सोचना होगा कि कम से कम अगर नई बिल्डिंगें बनती है तो ओपन स्पेस को जो है वो नज़र रखनी होगी। अगर ओपन स्पेस अगर जैसे ही बिल्डर अगर बना रहे हैं आगे तो फ़ौरन कार्रवाई करें ताकि आने वाली जो फैमिलीज़ हैं वो मुतासर ना हो। अब मिली भगत से सारे काम हो जाते हैं और उसके बाद जब फैमिलीज़ आती हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर होती हैं। मक्का टेरेस में इसकी छत पे आपको सामने जो इम्प्रेस मार्केट नज़र आएगा, इसके अलावा पीछे हबीब बैंक नज़र आएगा, इसके अलावा जो है वो DJ साइंस कॉलेज नज़र आएगा। मतलब ये लोकेशन मेन प्राइम लोकेशन है सदर के बिल्कुल एन, यानी कि प्रेडी थाना जो है, प्रेडी थाने से आगे आते हैं आप तो एक पुराना कदीमी मंदिर भी यहाँ पर है। तो इसके बिल्कुल बराबर में ये प्लॉट है जो कि मेन सदर के अंदर वाक़ है और मक्का टेरेस के नाम से जो है वो बड़ी बाज़गश रही। सिंध हाई कोर्ट में मामला किया, अदालत ने जो है वो उसको ओपन स्पेस को जो है वो खाली करने का कहा। मगर बिल्डर की मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि बिल्डर जो है वो इस बिल्डिंग का जो बिल्डर है उसने जो है वो तमाम चीज़ों को फेस किया, यहाँ तक कि जो लोग ज़हनी अजियत का शिकार थे उनको भी जो है वो मुतमईन किया, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंगें बना के बिल्डर भाग जाते हैं। मगर यहाँ का जो बिल्डर है वो खुद यहाँ पर रिहाइश पजीर था और उसने फिर फैमिलीज़ को जो यहाँ पूरा मुतासर हुई हैं जो फैमिलीज़, उनको जो है वो दिलासा दिया और उनको कहा है कि जी हम आपका जो है वो सदेबाब ज़रूर करेंगे। तो आई होप कि इस तरह जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो एक्ट हैं उनकी लोगों को आगाही नहीं है, वो आगाही देना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोग जो है वो, अगर इदारे के अफसरान अगर पैसा लेके चुप हैं तो कम से कम लोग जो है वो अदालतों से रुजू कर लें और अदालत जो है वो बर वक्त ऑर्डर दे के उस मामले को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो रिजॉल्व करा ले जब बिल्डिंगें बनती हैं। तो बहरहाल चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।